हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन हब पर। मैं अंकित शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूं मानव रोग पार्ट 3, जिसके अंदर अपन बात करेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। देखिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विषाणु जनित रोगों को पढ़ने से पहले कि वायरस होता क्या है। विषाणु के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखिए गाइज, सबसे पहली चीज कि विषाणु का अध्ययन, या मैं यूं कहूं स्टडी ऑफ वायरस, विषाणु के अध्ययन या स्टडी जो है उसको अपन क्या नाम देंगे गाइज? वायरोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको अपन? वायरोलॉजी। फिर अपन बात करें विषाणु जो होता है, पहले भी अपन ने कोरोना वाली वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी वायरस के बारे में थोड़ी सी, कि ये जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। वायरस किस किस से मिलकर के बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। फिर अपन बात करें कि विषाणु जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी इसको अपन कह सकते हैं। ओके, चलिए फिर अपन बात करें कि वायरस जो टर्म है या वायरस जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कि वायरस जो टर्म है ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी, तो उसके बारे में अपन बात करें तो वो कौन हो जाएगा गाइज? मार्टिनस बेजर्निक। मार्टिनस जो बेजर्निक था उसने वायरस टर्म का जो है वो यूज किया गया था, उसके द्वारा किया गया था। जबकि हम बात करें कि वायरस की खोज करने वाले कौन थे, तो उसके बारे में आपको पता होगा कि डिमिट्री जो इवानोवस्की है, क्या डिमिट्री इवानोवस्की ने ये बातें हैं 1892 की, 1892 की। 1892 के अंदर वायरस की खोज जो है वो किसने की थी गाइज? डिमिट्री इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसने इसकी खोज जो है वो तंबाकू के पौधे में मोज़ेक वायरस, जिसको अपन टोबैको मोज़ेक वायरस या मैं यूं कहूं तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है क्या, कि वायरस की खोज जो है वो डिमिट्री इवानोवस्की ने 1892 के अंदर तंबाकू के पौधे में मोज़ेक वायरस के रूप में की, जिसको अपन टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस भी कह सकते हैं। ओके गाइज, चलिए वापस देखिए, वायरस की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। किससे मिलकर के बने हुए हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी इसको अपन बोल सकते हैं। टर्म किसने दी थी? मार्टिनस बेजर्निक ने। खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। किसमें? तंबाकू के पौधे में मोज़ेक वायरस के रूप में। कब? 1892 में। देखिए गाइज, वायरस जो होता है इसकी कोई संरचना जो है वो निश्चित नहीं होती, इसको अपन शेपलेस कह सकते हैं, या मैं यूं कहूं आकृति विहीन। वायरस जो है कैसी संरचना है? आकृति विहीन संरचना है, इसकी कोई संरचना होती ही नहीं है। और न ही वायरस को अपन किसी भी प्रकार की कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। कहने का मतलब ये एक कोशिकीय वो कोशिकीय कुछ भी नहीं होता, इसको अपन एसेल्यूलर या अकोशिकीय भी कह सकते हैं। ओके गाइज, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन ने वायरस के बारे में बात करी। अब हम चर्चा करते हैं कि वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए गाइज, विषाणु जनित रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले इनको याद रखने के लिए अपन एक यहां पर ट्रिक का यूज करेंगे, और अपनी ट्रिक यहां पर है गाइज, रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। क्या ट्रिक है गाइज अपनी यहां पर, कि रेखा हमें हिट करके पोयचे छोड़ गई। और यहां से अपने देखिए कौन कौन से डिजीज सामने निकल करके आएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर रे से क्या बन जाएगा गाइज? रेबीज। रे से क्या बन जाएगा? रेबीज। फिर ख से क्या बन जाएगा? खसरा। रे से रेबीज, ख से खसरा। है से हर्पिज। है से क्या बनेगा? हर्पिज। में से मेनिनजाइटिस। क्या बन जाएगा गाइज? में से मेनिनजाइटिस। ही से हिप्पेटाइटिस। ही से क्या बन जाएगा? हिप्पेटाइटिस। ट से ट्रेकोमा। कौन सी मां? ट्रेकोमा। करके से यहां पर कुछ भी नहीं है। फिर अपन बात करें पो से पोलियो। पो से क्या बन जाएगा? पोलियो। ए से एड्स। ए से क्या बन जाएगा गाइज? एड्स। चे से चेचक। छो से छोटी माता। डे से डेंगू। ग से गलसोंध। और ई से क्या बन जाएगा अपना? इन्फ्लुएंजा। देखिए वापस,
रिपीट करते हैं इनको अपन। कौन कौन से रोग अपने यहां पर है देखिएगा, जो विषाणु के द्वारा हो सकते हैं। ट्रिक याद हो जाएगी अपने को यहां से कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, और यहां से कौन कौन सी डिजीज अपने सामने देखिए। रे से क्या बन गया गाइज, रेबीज। ख से खसरा, है से हर्पिज, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, ग से गलसोंद और ई से इन्फ्लुएंजा। ये सारे के सारे डिजीज गाइज किसके द्वारा होते हैं अपन बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होने वाले रोग अपने हो गए। अब अपन बात करते हैं इन रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वन बाय वन इनकी अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर रोग लेकर के चल रहा हूं अपना रेबीज। देखिए गाइज कि रेबीज जो है वो कौन से वायरस के द्वारा होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला रोग अपना हो गया यहां पर रेबीज। चलो गाइस देखो इसको, सबसे पहली चीज रेबीज जो है ये एक बहुत ही फैटल डिजीज को अपन कह सकते हैं। फैटल का मतलब क्या हो गया, एक खतरनाक बीमारी, घातक रोग जो इसको अपन कह सकते हैं, या घातक बीमारी भी इसको अपन बोल सकते हैं। देखो रेबीज जो है इसका विषाणु या वायरस की अगर अपन बात करें तो रेबीज जो है गाइज रैप्डो वायरस, या फिर इसी का दूसरा नाम स्ट्रीट। रेबीज किसके द्वारा होता है गाइज, रैप्डो वायरस या स्ट्रीट वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा अपना, रेबीज। रेबीज फैलता कैसे है, देखिए ये रेबीज जो एक जूनोटिक डिजीज है गाइज, जूनोटिक डिजीज जिसके बारे में अपन बात करें कि जो एनिमल से पीपल में स्प्रेड होती है, कि जो जानवरों से इंसान के अंदर जो है फैलने वाले रोगों को अपन क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज। तो ये एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज ही है जो कि हमारे शरीर में कैसे फैलती है। देखिए ये जो है कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी यदि हमें काट ले, यदि हमें क्या हो जाए कि कुत्ता खा जाए, बिल्ली खा जाए, बंदर, लोमड़ी अगर अपने को काट लेते हैं तो उनके माध्यम से हमारे शरीर में ये रेप्डो वायरस जो है वो एंटर कर जाता है। क्योंकि गाइज ये जो है रेप्डो वायरस उनकी सलाइवा में, उनकी लार में प्रेजेंट होता है। क्या होता है कि ये रेप्डो वायरस जो है पहले उनके शरीर में चल गया, उनकी लार के माध्यम से, उनके काटने से अपने शरीर में यह प्रवेश कर जाता है। अब ये जो आपको जैसे ही काटेंगे गाइज क्या देखने को मिलेगा यहां पर कि हम जो है वो पागलों जैसा, कि रोगी व्यक्ति जो होगा वो कैसा व्यवहार करेगा, पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। एज ए पागलपन आप इसको बोल सकते हो कि रोगी व्यक्ति जो है वो पागलों जैसा व्यवहार यहां पर करने लगता है। फिर अपन बात करें कि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको पानी के संपर्क में जाने से क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। और पानी से डरने को अपन बोलते हैं गाइज हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, या हिंदी में आप बोल सकते हो जल भित्ति। ठीक है, क्या बोल सकते हो, हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति की। रोगी व्यक्ति जो होता है उसको पानी के संपर्क में जाने से ही डर लगने लगता है। और फोबिया मतलब भी क्या होता है, डर। हाइड्रो मतलब पानी, तो यहां पर इसको किससे डर लग रहा है गाइज, पानी के पास में जाने से जो है वो डर लगने लगता है, जिसको अपन हाइड्रोफोबिया जल भित्ति कहते हैं। फिर अपन बात करें कि ये रेबीज जो होता है इसके लिए अगर अपन वैक्सीन की बात करें कि रेबीज के लिए टीका जो है वो किसने बनाया था और कब बनाया था, तो देखिए गाइज रेबीज के लिए सबसे पहले जो टीका है वैक्सीन की अगर अपन बात करें टीका, ये लुईस पास्चर, किसने बनाया था, लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर ने, कब की बातें हैं 1885 की, 1885 की बात है जब लुईस पास्चर ने इसके लिए वैक्सीन या टीके का निर्माण किया था। लेकिन अपन 8% वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान में भी जो है अपन देखा जाए तो इस रेबीज के लिए काफी वैक्सीन यहां पर यूज किए जाते हैं। जैसे अपन बात करें इमोवैक्स रेबीज, कौन सा टीका, इमोवैक्स रेबीज, या फिर अपन बात करें रेबेवर्ट, ठीक है, यहां पर बात करें एचडीसीवी। एचडीसीवी का मतलब क्या है गाइज, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रैबिज वैक्सीन। ओके चलो, तो देखो टीका वैक्सीन की बात कर रहे थे कि सबसे पहले इसके लिए जो है जो टीका बनाया था वो किसने बताया था, लुईस पास्चर ने। कब बनाया था, 1885 में। 8% वर्तमान समय में भी इमोवैक्स रेबीज हो गया, रेबेवर्ट हो गया, एचडीसीवी जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन। इन सब टीकों का प्रयोग वर्तमान समय में भी रेबीज रोग से बचने के लिए कर सकते हैं। ओके चलिए
फिर अपन बात करते हैं आगे, दूसरा रोग चर्चा करते हैं। वापस देख लीजिए, एक बार इसको रिपीट करता हूं। फैटल डिजीज घातक बीमारी है, रैबिडोवायरस स्ट्रीट वायरस के द्वारा होता है, कुत्ते बिल्ली बंदर लोमड़ी के काटने से फैलता है, रोगी व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर, वैक्सीन लुइस पास्चर और 8% जो है ये वैक्सीन काम में लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है, देखिए रेखा हमें हिट करके पोइची छोड़ गई, ये वाली ट्रिक आपको याद ना? चलिए, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ख से अपना कौन सा रोग था अभी? खसरा। तो उस खसरा रोग के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए गाइज, ख से खसरा, खसरा को अपन मीजल्स भी बोलते हैं। खसरा को अपन क्या बोल सकते हैं? मीजल्स। देखो खसरा क्या होता है? खसरा या मीजल्स जो है यह फैलता है रुब्रियोला। कौन सा वायरस है यहां पर? रुब्रियोला वायरस, या फिर इसको आप मॉर्बेली भी बोल सकते हो। ओके, क्या? रुब्रियोला वायरस या मॉर्बेली वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? खसरा रोग होता है। ये गाइज किसको इफेक्ट करता है? कौन से अपने अंग को प्रभावित करता है? तो मैं यूं कहूं कि ये हमारे संपूर्ण शरीर को ही, देखिए जैसे अपन ने रेबीज में भी अपन बात कर सकते हैं कि रेबीज जो है ना, उसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। उसी का कारण तो जो है व्यक्ति क्या हो रहा था? पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। चलिए, वैसे ही यहां पर अपन बात करें कि खसरा जो है उसमें हमारे शरीर का या अपना संपूर्ण शरीर या मैं त्वचा बोल सकता हूं कि वह इफेक्ट होती है। और उस त्वचा पर क्या देखने को मिलता है? देखिए जरा कैसे सिम्टम्स नजर आते हैं खसरा के अंदर। रोगी जो व्यक्ति होगा, खसरा रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होगा, उसके अंदर शुरुआत के दिनों में जो क्या देखने को मिलेगा? हमारी आंखों से, हमारी नाक से पानी बहना। कैसे सिम्टम्स नजर आएंगे? आंखों से नाक से क्या बहने लगता है? पानी बहने लगता है। ठीक है, रोगी व्यक्ति को बुखार होने लगता है, और बुखार के चौथे दिन, 4 दिन तक तो क्या रहती है इसको गाइज? बुखार रहती है, और बुखार के चौथे दिन जो है हमारे शरीर पर लाल रंग के दाने होने लगते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 4 दिन तक तो बुखार रहती है, ठीक है, और बुखार के चौथे दिन शरीर पर लाल रंग के दाने होने लगते हैं। देखिए गाइज, इसमें 4 दिन तक बुखार होती है, इसलिए इसको अपन 4th डे फीवर भी कह सकते हैं। 4 दिन की बुखार, 4 दिन की चांदनी आपने देखी है, यहां पर अपन देख रहे हैं 4 दिन की बुखार, 4th डे फीवर। कौन से रोग को कहते हैं? खसरा रोग या मीजल्स रोग को अपन कहते हैं। इस खसरा रोग से बचने के लिए हम एक वैक्सीन का, एक टीके का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है गाइज MMR। MMR का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तब आप ध्यान रखना। देखिए MMR की फुल फॉर्म क्या है? क्या? M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स और R फॉर रूबेला। देखिए मीजल्स, मम्स, रूबेला, इन तीनों रोगों के लिए एक ही वैक्सीन, और कौन सा? MMR। मीजल्स का मतलब क्या हो गया? हमारा खसरा है ही। मम्स जो है गलसोंद, आगे इस रोग को भी पढ़ेंगे अपन। और R रूबेला जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जर्मन मीजल्स। इसका मतलब क्या है गाइज? जर्मन मीजल्स। ठीक है, देखो दोबारा, क्या खसरा जो है रुब्रियोला वायरस या मॉर्बेली वायरस के द्वारा होता है। हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को इफेक्ट करता है। पहले सिम्टम्स जो स्टार्टिंग फेज में अपन देखें तो आंखों से, नाक से पानी बहने लगता है, बुखार होने लगती है, और बुखार के चौथे दिन फिर शरीर पर लाल रंग के दाने प्रकट होने लगते हैं। और इसी कारण 4 दिन तक बुखार रहने के कारण इसको अपन 4th डे फीवर या 4 दिन की बुखार भी कहते हैं। वैक्सीन जो है इसके लिए अपन जो है वो कौन सा यूज करेंगे? MMR का टीका जो है वो यूज करेंगे। MMR का मतलब है मीजल्स, मम्स, रूबेला या खसरा गलसोंद जो है जर्मन मीजल से बचने के लिए अपन MMR का टीका यूज करते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज अपनी जो है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो रेखा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहां पर। फिर अपन बात करते हैं हमें से अपने यहां पर कौन सा रोग आ रहा है? देखो है से क्या रोग था अपना? हर्पीज। चर्चा करते हैं हर्पीज के बारे में। देखो सबसे पहले हर्पीज का वायरस कौन सा है गाइज? हर्पीज किस वायरस के द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, हर्पीज का वायरस भी कौन सा है गाइज? हर्पीज वायरस। देखिए हर्पीज जो है वो हर्पीज वायरस के द्वारा होता है। फिर अपन बात करें, यह भी हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, त्वचा को इफेक्ट करता है। और इस रोग के अंदर क्या देखने को मिलता है गाइज? हर्पीज वायरस के द्वारा जैसे हमारी त्वचा इफेक्ट हुई, इस हमारी त्वचा पर या मैं यूं कहूं शरीर पर सूजन आने लगती है। क्या हो जाता है इसके अंदर? त्वचा पर या शरीर पर सूजन आने लगती है। और इसके लिए अगर आप एंटीबायोटिक्स औषधियों का यूज करो तो इससे बचा जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करो,
हर्पीज रोग से आसानी से बचा जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, चलिए आफ्टर दैट अपन बात करते हैं में से मेनिंजाइटिस। अगला रोग कौन सा अपना? में से मेनिंजाइटिस। देखो जरा मेनिंजाइटिस के बारे में बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस कैसे होता है, किस विषाणु के द्वारा होता है। देखो जरा मेनिंजाइटिस का जो वायरस है उसका नाम है गाइज नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का वायरस कौन सा है? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस जो वायरस है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है गाइज? मेनिंजाइटिस। देखो मेनिंजाइटिस इसका नाम क्यों निकला है? ये मेनिंजेज से निकला है। किससे गाइज? मेनिंजेज। और मेनिंजेज आपको अच्छे से पता होगा, अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो देख लेना, वरना अपन वापस रिपीट कर देते इसको कि मेनिंजेज जो है, याद करो हमारे मस्तिष्क की जो ट्रिपल लेयर है उनको भी अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क का जो त्रिस्तरीय आवरण है, मस्तिष्क का क्या त्रिस्तरीय आवरण जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। जिसके अंदर अपनी 3 लेयर आती है, आपको भी ध्यान होगा क्या? ड्यूरामीटर है, एरेक्नोइड है, पायामीटर है, उन सबको ही तो अपन क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? मेनिंजेज। इस मेनिंजेज के अंदर, या मैं यूं कहूं कि मस्तिष्क की जो झिल्लियां हैं, क्या हो जाएगा इस कि मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाए, जिसके कारण क्या होता है? मेनिंजाइटिस हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। ध्यान रखना इसको आप। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस वायरस के द्वारा होता है, और मेनिंजेज मतलब मस्तिष्क की झिल्लियों में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। और इन झिल्लियों के बीच में जो लिक्विड उपस्थित होता है, जिसको अपन CSF भी बोलते हैं ना, और CSF का मतलब क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण की वजह से हमारी मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। इस कारण क्या होने लगता है? इसको अपन फिर किस नाम से जानते गाइज? मस्तिष्क बुखार। किस नाम से जानते गाइज? मस्तिष्क बुखार, या इसको आप दिमागी बुखार या फिर अपन माथाड़ी बुखार के नाम से भी जानते हैं। माथाड़ी बुखार जो ना यही है मेनिंजाइटिस। देखो क्या हमारे मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, और मस्तिष्क में भी मेनिंजेज को, जिसमें सूजन आने की वजह से क्या हो जाता है कि मस्तिष्क फंक्शन टाइमली नहीं कर पाता, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो अपन बात करें कि उसमें संक्रमण हो जाता है, और इस रोग को अपन मस्तिष्क बुखार या दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। देखिए 4 डिजीज अपनी यहां पर कंप्लीट हो गई है विषाणु के द्वारा। रेबीज पढ़ लिया अपन ने, खसरा पढ़ लिया अपन ने, हर्पीज पढ़ लिया और मेनिंजाइटिस। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज अपनी हिपेटाइटिस। देखिए जरा रेखा हमें हो गया, अब अपन बात करते हैं हिट। हिट में क्या क्या आ जाएगा रोग? देखो नेक्स्ट डिजीज है अपनी 5 नंबर, जिसका नाम है हिपेटाइटिस। क्या नाम है गाइज? हिपेटाइटिस। देखो जरा हिपेटाइटिस। ओके चलो सबसे पहले अपन बात करें कि हिपेटाइटिस जो है उसका वायरस कौन सा है। देखिए हिपेटाइटिस जैसा इसका नाम वैसा इसका वायरस, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो। अरे हिपेटाइटिस जो है किस वायरस के द्वारा होता है? हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा, सिंपल सी बात है। फिर अपन बात करें कि हिपेटाइटिस वायरस जो होता है या हिपेटाइटिस जो रोग होता है ये बेसिकली 6 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है गाइस? 6 टाइप्स का ना। कौन कौन सा? अपन बात करें हिपेटाइटिस ए है, हिपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ई है और जी। ठीक है, ए बी सी डी ई और जी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार का हमारा हिपेटाइटिस होता है, और इसमें देखा जाए तो हिपेटाइटिस बी हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है गाइज? लीवर को, यकृत को। ठीक है, जिसको अपन जिगर भी बोलते हैं ना, जिगर का टुकड़ा, ये लीवर का टुकड़ा ही है ना। तो देखो हिपेटाइटिस जो है हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। और यकृत के द्वारा, चलिए मैं आपसे क्वेरी करता हूं, चलिए मुझे आप बताना क्या कि हमारे शरीर के अंदर जो है बिलिरुबिन जो वर्णक होता है, या मैं यूं कहूं कि बिलिरुबिन वर्णक जो है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? चलिए बताइए। बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आप ध्यान रखना गाइज, यकृत के द्वारा। तो देखिए यकृत के द्वारा अगर बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? अगर हमारे रक्त में बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता हो जाए
क्या हो जाए कि बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता हो जाए, और बिलिरुबिन वर्णक के कारण तो हमारी त्वचा का रंग पीला होता है। क्यों? तो इसी वजह से अगर रक्त में हमारे बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता हो गई तो हमारी त्वचा या मैं यूं कहूं कि त्वचा के साथ में हमारी आंखें ले लीजिए आप, ठीक है, हमारे नेल्स ले लीजिए, हमारी त्वचा ले लीजिए, ये सब, या मैं यूं कहूं कि शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है गाइज? शरीर पीला पड़ जाता है। और मूत्र का रंग भी कैसा होता है यहाँ पर? पीला, ठीक है, मूत्र का रंग जो है वो भी पीला होता है, शरीर भी जो है वो पीला पड़ जाता है, लीवर को इफेक्ट करता है, और यकृत को प्रभावित करने के कारण ही इस रोग को हम यकृत शोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? हेपेटाइटिस जो है लीवर को इफेक्ट करता है, और लीवर को इफेक्ट करने के कारण इसको हम किस नाम से जानते हैं? यकृत शोथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए, एज ए ट्रीटमेंट के लिए अगर अपन बात करें तो यहां पर ये जो है इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं गाइस? ट्रीटमेंट या उपचार के लिए मैं बात करूं तो आप गामा ग्लोबुलिन जो इंजेक्शन है वो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन आप यूज कीजिए, और उस इंजेक्शन के यूज करने से आप हेपेटाइटिस रोग से बच सकते हो। ओके गाइज, चलिए फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज अपना जो है रेखा हमें हिट जो है उसमें टे से क्या बन रहा था अपना? ट्रैकोमा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, इसको एक बार देख लीजिए आप। हेपेटाइटिस वायरस बी हेपेटाइटिस, ओके, 6 टाइप जो है उसका होता है ए बी सी डी ई और जी, सबसे ज्यादा कॉमन हेपेटाइटिस बी। ओके, लीवर को इफेक्ट करता है, बिलिरुबिन वर्णक की अधिकता हो जाती है, शरीर पीला, मूत्र का रंग पीला। ट्रीटमेंट जो है वो गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन जो है उसका यूज अपन कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ट से फिर अपन बात करते हैं ट्रैकोमा। देखो ट्रैकोमा जो है वो कैसे होता है समझते हैं इसके बारे में अपन। नेक्स्ट डिजीज अपनी ट से ट्रैकोमा। देखो सबसे पहली चीज, ट्रैकोमा जो है इसका वायरस कौन सा है गाइस? ट्रैकोमा जो है वो ट्रैकोमा वायरस के द्वारा ही होता है, जैसा नाम वैसा इसका वायरस। ओके, चलो ये ट्रैकोमा वायरस के द्वारा होता है, और इसमें हमारी आंख, और आंख में भी मैं बात करूं जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा होगा ना, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, ब्लू भी होता है ना, इस तरह आपको याद है ना। चलो, तो ये जो है ना अपना कॉर्निया जो होता है, इस कॉर्निया को इफेक्ट करता है। ये किसको प्रभावित करता है गाइस? कॉर्निया। और याद होगा आपको जब अपन नेत्र दान करते हैं ना तो उसमें हमारा कॉर्निया ही दान किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को भी आप। तो ये ट्रैकोमा जो है वो हमारे कॉर्निया को प्रभावित करता है। क्या होता है इस रोग के अंदर? कॉर्निया में अचानक से गाइस क्या होने लगती है? ग्रोथ होने लगती है। कॉर्निया में अचानक से वृद्धि होने लगती है, और कॉर्निया में अचानक से वृद्धि होने लगती है, हमारी आंखें जो है वो लाल पड़ जाती है, लाल सुर्ख आंखें हैं। देखो आंखें कैसी होगी? हमारी लाल होगी, कॉर्निया को इफेक्ट कर रहा है, अचानक से वृद्धि होने लगती है, और इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो निद्राग्रस्त रहता है। कैसा रहता है बेटा जी? निद्राग्रस्त व्यक्ति यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखो ट्रैकोमा वायरस भी ट्रैकोमा कॉर्निया को इफेक्ट कर रहा है, कॉर्निया में अचानक से वृद्धि होने लगती है, हमारी आंखें लाल हो जाती, रोगी व्यक्ति निद्राग्रस्त हो जाता है। और इस रोग के उपचार के लिए, या मैं यूं कहूं कि इससे बचने के लिए, इससे बचाव हेतु आप जो है वो पेनिसिलिन अपन ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, याद भी होगी आपको, है ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक याद है ना। चलो, तो पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन जैसी अपन दवाइयों का यूज जो है वो इस ट्रैकोमा रोग से बचने के लिए अपन कर सकते हैं। ओके, चलिए यहां तक बातें क्लियर है। अब अपन बात करते हैं रेखा हमें हित के बाद में जो है वो अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। करके से कुछ नहीं था अपना, और पो से अपन बात करते हैं फिर पोलियो के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार डिजीज अपने आप में, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट डिजीज अपनी पोलियो। कौन सी गाइस? पोलियो। देखो सबसे पहली चीज, पोलियो जो है इसका वायरस कौन सा है? तो पोलियो के लिए हम चर्चा करें तो पोलियो का वायरस कौन सा है गाइस? पोलियो वायरस, या फिर इसी का दूसरा नाम आप और ध्यान रखना, क्या? एंटीरोवायरस। ओके, पोलियो का वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? एंटीरोवायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है हमारा? पोलियो। पोलियो जो है गाइस इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है, मसल्स इससे इफेक्ट होती है, मांसपेशियां इससे इफेक्ट होती है, और मांसपेशियां जो है इफेक्ट होने के कारण एज ए पैरालिसिस, या मैं यूं कहूं लकवे जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है।
पोलियो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में जो है इफेक्ट करता है और जिससे हमारे जो है पैरालिसिस या लकवा जैसी स्थिति आ जाती है। यदि आपको प्रभावित अंग के बारे में पूछा जाए तब भी आप जो है नर्वस सिस्टम भी इसके अंदर बोल सकते हो, तंत्रिका तंत्र, क्योंकि तंत्रिकाओं के अंदर संवेदनाओं में सूचना ही नहीं पहुंच पाएगी भाई। जैसे हमारे शरीर के अंदर आपको पता है लगभग 100 बिलियन जो है वो नर्व्स फैली हुई है। अब हमारे अंदर सूचनाएं पहुंचाने का काम कौन करिए, नर्व्स ही तो करिए, तंत्रिकाएं। अगर इन तंत्रिकाओं में इफेक्ट हो जाए, यही सूचना नहीं दे पाए तो हमारे क्या आ जाएगी, एजे लकवे जैसी स्थिति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसका मतलब ये पोलियो में भी क्या देखने को मिलता है गाइज, कि हमारे जो है वो एक लकवे जैसी स्थितियां, जो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, एक लकवे जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। फिर अपन बात करें पोलियो जो होता है गाइज, इस पोलियो के अंदर जो है बचने के लिए अपन बात करें 2 टाइप के वैक्सीन यहां पर यूज किए जाते हैं। क्या, पोलियो से बचने के लिए 2 प्रकार के वैक्सीन या टीकों का यूज किया जाता है, जिनका नाम है, अपन बात करते हैं, एक है अपना आईपीवी और दूसरा है अपना ओपीवी। 2 प्रकार के वैक्सीन है, एक का नाम क्या है आईपीवी और दूसरे का नाम क्या है ओपीवी। चलिए इनके बारे में देखते हैं। आईपीवी जो है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए सबको, क्या, इनएक्टिवेटेड, आईपीवी की फुल फॉर्म क्या है गाइस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, आईपीवी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और दूसरा है हमारा ओपीवी, जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। 2 टाइप के यहां पर टीके आपके पास है, कौन कौन से, एक तो आईपीवी और दूसरा ओपीवी। आईपीवी की फुल फॉर्म इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओपीवी की फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन, ध्यान रखना। फिर अपन बात करें आईपीवी जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे, इसको जो है खोज करने वाले कौन थे, खोजकर्ता की अगर अपन बात करें तो आप ध्यान रखना जॉन साल्क। किसने खोज की थी इसकी, जॉन साल्क ने। और ओपीवी की खोज किसने की थी गाइज, अल्बर्ट सैबिन। ठीक है, ध्यान रखना, आपको वैसे ही पूछ लिया जाता है कि साल्क टीका कौन सा है, तब आप बताओगे आईपीवी, और सैबिन टीका कौन सा है, तब आप बताओगे ओपीवी, क्योंकि इनके नाम से भी इनको ध्यान रख लिया जाता है। देखना गाइज, आईपीवी ऐसा टीका है जो एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है। किसके फॉर्म में लगाया जाता है, इंजेक्शन या सुई बोल सकते हो आप, कि इंजेक्शन या सुई के रूप में जो है वो यह टीका लगाया जाता है। जबकि ओपीवी एकमात्र पहला ऐसा टीका या एकमात्र ऐसा टीका जो ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, बूंद के रूप में पिलाया जाता है। और आपको ध्यान भी होगा 2 बूंद जिंदगी की आप सब ने पी होगी है ना बचपन में, 5 साल के बच्चे तक जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, वो कौन सा वैक्सीन है गाइज, ओपीवी। हम बात करें कि पल्स पोलियो जो अभियान है, पल्स पोलियो, उस पल्स पोलियो जैसे 1995 में शुरू हो गया था ना 1995 में, तो इस पल्स पोलियो के अंदर कौन सी दवा पिलाई जाती है, तब भी आप ध्यान रखना ओपीवी। पल्स पोलियो के अंदर कौन सी दवा पिलाई जाती है, ओपीवी, जो ड्रॉप के रूप में पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी वाली। ठीक है, अल्बर्ट सैबिन ने इसकी खोज की थी, नाम इसका ओरल पोलियो वैक्सीन है। आईपीवी जॉन साल्क ने खोज की थी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, और ये एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में यहां पर लगाई जाती है। ओके, चलिए फिर अपन बात करें कि भारत जो है उसको 27 मार्च 2014 की बातें हैं, 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो फ्री कंट्री, या मैं यूं कहूं पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। WHO ने भारत को क्या कर दिया, 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश जो है वो घोषित कर दिया है। इज दैट क्लियर। चलिए गाइस, फिर अपन बात करते हैं कि पोलियो के बाद में जो है यहां पर अपन नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, जिसको अपन और देख लेते हैं। ए से अपने बना है गाइज एड्स। देखो, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, देखो नेक्स्ट डिजीज एड्स, समझिए इसको। ठीक है, एड्स। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो भी आप ध्यान रखना, क्या बचपन से पढ़ते हैं वैसे तो आप, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी गाइज, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए गाइज, सिंड्रोम से यहां पर अपन ले लेंगे क्या कि एड्स एक अपने आप में रोग नहीं है, एड्स जो है वो एक रोग नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज, या मैं यूं कह सकता हूं कि यह एक प्रकार से रोगों का समूह है। क्या होता है गाइज, एड्स एक सिंगल डिजीज नहीं कहेंगे, इसको अपन एक रोगों का समूह कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है
या मैं यूं कहूं प्रतिरक्षा जो तंत्र है, क्या कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र आप जानते हो, रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वह क्या हो जाती है, इसके अंदर कम हो जाती है। या मैं यूं कहूं रोगों से लड़ने के लिए यहां पर WBC काम करती है अपनी, तो WBC की संख्या में यहां पर क्या हो जाती है गाइज, कमी हो जाती है। किसके अंदर, एड्स के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली हमारी WBC पर ज्यादा अटैक करता है, जिसके कारण हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है और रोगी व्यक्ति जो है वो फिर अन्य रोगों से और भी ग्रसित इस रोग के अंदर हो जाता है। फिर अपन बात करें एड्स जो है वो इसका फैलने का रीजन क्या है, एड्स किन किन कारणों से फैल सकता है, तो देखिए इसके लिए अपन बात करें, आप बचपन से पढ़ते आए हो फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि एड्स फैलने का कारण क्या है। देखिए पहला रीजन है कि यह संक्रमित रक्ताधान से हो सकता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो हो सकता है ये, ठीक है। फिर मैं बात करूं संक्रमित सुई या सिरिंज से, अगर एड्स ग्रसित व्यक्ति का इंजेक्शन दूसरे को लगाया जाए, खैर आजकल तो डिस्पोजेबल सिरिंज है तो यह काफी कम मात्रा में इससे फैलता है, बाकी अगर संक्रमित सुई या सिरिंज से स्वस्थ व्यक्ति यूज करेगा तो उसको भी हो सकता है। असुरक्षित यौन संपर्क से हो सकता है और संक्रमित मां से शिशु के अंदर भी यह रोग फैल सकता है। तो इन 4 कारणों की वजह से यह एड्स जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। फिर अपन बात करें कि एड्स का वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है, तो एक नाम तो आपको ध्यान है ही, कौन सा, HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, ध्यान रखना ये भी आप, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, HIV वायरस। किस HIV वायरस का एक नाम और होता है वो भी ध्यान रखना आप, क्या, रेट्रोवायरस। क्या होता है गाइज, रेट्रोवायरस, या इसी को अपन बहुरूपिया वायरस भी कहते हैं। बहुरूपिया का मतलब तरह तरह से ये क्या होता है, अपना रूप बदल बदल करके हमारे शरीर में एंटर करता है। तो देखिए वायरस कौन सा है, HIV वायरस बोल दो या रेट्रोवायरस बोल दो या बहुरूपिया वायरस के द्वारा जो है हमारे शरीर के अंदर यह HIV वायरस चला जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करें कि एड्स जो है वो उसके कुछ केसेस के बारे में अपन बात करते हैं कि एड्स का, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए जिसको पता है एड्स का जन्म स्थान कहां पर है गाइज, एड्स जो है उसका जन्म स्थान कहां पर है, तो ध्यान रखना आप, क्या, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है वो एड्स का जन्म स्थान है। मैं आपसे पूछूं एड्स की राजधानी, राजधानी बिल्कुल यस गाइज, राजधानी में बात कर रहा हूं एड्स की यहां पर, और एड्स की राजधानी क्या होती है, युगांडा। ध्यान रखना इसको भी आप, एड्स का जन्म स्थान साउथ अफ्रीका, राजधानी युगांडा। चलिए फिर अपन बात करें कि वर्ल्ड में या विश्व में एड्स का फर्स्ट केस या प्रथम जो रोगी है वो कब और कहां पर मिला था, पूछना चाह रहा हूं आपसे कि विश्व में एड्स का प्रथम जो रोगी था वो कब और कहां पर मिला था, तो ध्यान रखना USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहां पर 1981 में विश्व में एड्स का प्रथम रोगी USA में, कहां पर, USA के अंदर, कब, 1981 में। भारत में अगर अपन बात करें कि भारत में एड्स का रोगी कब और कहां पर मिला, तो आप ध्यान रखना चेन्नई, ठीक है, चेन्नई जो है वहां पर 1986 में, 1986 के अंदर भारत में एड्स का पहला रोगी कहां पर मिला, चेन्नई में। विश्व में 81 में USA के अंदर, और राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के अंदर एड्स का रोगी सबसे पहले कहां पर, तो ध्यान रखना पुष्कर, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है ना जहां पर, पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर में 1987 1987 की बातें हैं जब पुष्कर अजमेर के अंदर राजस्थान के अंदर एड्स का पहला रोगी पाया गया। दोबारा देखिए, विश्व में 81 में USA में, भारत में 86 में चेन्नई में मिला, राजस्थान में पुष्कर में 1987 के अंदर देखने को मिला। फिर अपन बात करें एड्स के लिए जो है वो वैक्सीन, या यहां पर वैक्सीन की क्या बात करें, सॉरी, एड्स के लिए यहां पर जांच की अपन टेस्ट की बात करें तो एड्स के लिए कौन कौन सी जांच जो है वो की जा सकती है। देखो सबसे पहली जांच है अपनी एलिसा, कौन सी, एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए गाइज, क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, कैसे, ऐसे है ना, देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ही, किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, एलिसा की। ये एक टेस्ट इसके लिए यूज कर सकते हैं अपन। और दूसरा टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट, और तीसरा PCR। PCR आप जानते ही हो
पीसीआर को अपन क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आपको ये भी पता होगा पीसीआर की खोज किसने की थी? ध्यान रखना, कैरी मुलिस ने। ठीक है, किसने की थी गाइज? कैरी मुलिस ने। ठीक है, चलो तो देखो टेस्ट कौन कौन से? एलिसा हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, पीसीआर हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको अपन कह सकते हैं। चलो और चर्चाएं करते हैं अपन एड्स के बारे में। चलिए आप मुझे बताइए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। देखिए गाइज, देखिए इधर आप, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना आप, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं अपन एड्स जो है इसके लिए। चलिए आप बताइए कि एड्स के लिए जो औषधियां यूज की जाती है जिसको अपन बोल सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। क्या बोलते हैं उसको अपन? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एड्स के लिए जो औषधियां यूज की जाती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं गाइज? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जिसके अंदर जैसे अपन बात करें अल्फा इंटरफेरोन है, स्टेबुडिन है, तो काफी ज्यादा इसके अंदर मेडिसिन यूज की जाती है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि एड्स के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज की जाती है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो ध्यान रखना आप, AZT। कौन सी गाइज? AZT, जिसको अपन बोल सकते हैं एजुडोथाइमिडीन या फिर इसी का दूसरा नाम जिडोवुडीन। देखो क्या? AZT, एजुडोथाइमिडीन या जिडोवुडीन, जो एड्स के लिए सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली दवाई के रूप में भी जानी जाती है। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर अपन। एड्स के लिए जो है भारत के अंदर एक नियंत्रण संगठन, एड्स के लिए नियंत्रण संगठन की अगर अपन बात करें तो यहां पर नाको, जिसको अपन बोलते हैं गाइस नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। ये भी जो है इसका साइन भी आप ध्यान रखना, रेड रिबन जो इसका साइन होता है गाइस। ठीक है, चलिए तो नाको की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। ये भी ओनली इंडिया भर, हमारे राष्ट्र भर का जो है प्रोग्राम है, जिसके अंदर राष्ट्र जो है हमारे देश के लिए अपन बात करें कि यह सिर्फ एड्स की रोकथाम के लिए संगठन चलाया गया है। फिर अपन बात करें कि एड्स जो है वो बेसिकली सीमन से, या मैं यूं कहूं वीर्य से, एक सलाइवा बोल सकते हो आप, लार से, और एक बलगम के माध्यम से हमारे शरीर में ट्रांसमिट हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। ओके गाइज, चलिए तो ये अपन ने बात करी आज विषाणु जनित कुछ रोगों के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यह अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज।